हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने ही चैनल में। और आज ये है पार्ट 3 उत्तर प्रदेश विशेष जो करंट अफेयर्स हैं उसके ये पार्ट 3 है। यानी कि हम इसमें मार्च का मंथ कवर करेंगे और मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। और ये आने वाले आर ओ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो करंट अफेयर है मार्च के अंदर का वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश में मानव आबादी के 2700 वर्ष पुराने अवशेष खोजे गए। ठीक है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय यानी जिसको हम डीयू के नाम से जानते हैं विश्वविद्यालय ने एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर के उमरा गांव के पास मानव आबादी के अवशेष की खोज की। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया रिसेंट का करंट अफेयर है तो हाल ही में कहाँ पे या कौन सी लोकेशन पे हमारे जो मानव आबादी के अवशेष 2700 पुराने साल वाले पुराने अवशेष हैं वो कहाँ खोजे गए। तो लोकेशन क्या है आपकी, सुल्तानपुर। और यहाँ से एक चीज़ और हमें समझ में आती है, यहाँ पे बोला गया है कि ये देखा जाता है कि इस रास्ते से प्राचीन समय में प्रयागराज जाने के लिए ट्रेड रूट रहा होगा। मतलब ये भी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसमें ये भी निकल के आया है कि भाई साहब ये जो अवशेष है और यहाँ से ये भी निकल के आया कि प्राचीन समय में प्रयागराज जाने के लिए ये ट्रेड रूट रहा होगा। ठीक है, ये तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही शुरू होगा पॉड टैक्सी में सफ़र। मतलब अगर हम देखा जाए तो नोएडा एयरपोर्ट से चालू हो जाएंगी पॉड टैक्सियाँ। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो ध्यान रखना, नोएडा से चालू होंगी पॉड टैक्सी का सफ़र। पॉड टैक्सी क्या होती है? पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है ऐसा सा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला करंट अफेयर्स कौन सा है। सहरिया कोल व थारू समुदाय के लोगों को मिलेंगे पक्के मकान। ये क्या आवास योजना के करीब है, से रिलेटेड है। मतलब जो बिना मकान या कच्चे जर्जर मकानों के आवासों में रहने वाले सहरिया, ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, कोल और थारू समुदाय के गरीब परिवारों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो मेनली ये ट्राइब्स पे बेस्ड है ये स्कीम, तो उनके लिए ये कराए जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, हर करंट अफेयर से मैं ये बताता हूँ क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भैया ये स्कीम के लिए कौन कौन सी ट्राइब्स को शामिल किया गया है, इसमें कौन कौन। तो आइए देखते हैं अगला। भरतखंडे संगीत संस्थान बनेगा संस्कृति विश्वविद्यालय। मतलब राजधानी लखनऊ स्थित भरतखंडे, जो कि बहुत पुराना, सबसे पुराना है संगीत संस्थान, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा। इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। यह संस्कृति विभाग के अधीन संचालित होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो पहली बात तो ये भरतखंडे संगीत संस्थान के बारे में खुद एक क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। तो ये ध्यान रखना कि भरतखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। पहली चीज़ तो ये लखनऊ में है। ठीक है, और इसको संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, और इसको दर्जा मिलेगा विश्वविद्यालय का। और ये किसके अधीन रहेगा, संस्कृति विभाग के अधीन रहेगा। तो बहुत, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय हैं शहर हैं और गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पे। भैया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीज़न ये है, यूपी का एक तो गाज़ियाबाद, ये कंटिन्यूअस आ रहा है प्रदूषित शहरों में। तो गाज़ियाबाद अभी इस बार किस उसमें मार्च में दूसरे स्थान पे, सेकंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड एयर रिपोर्ट क्वालिटी 2020 जारी की गई है ना। तो उसमें दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं, इसमें 22 तो केवल भारतीय हैं। सोचो, 30 में से 22 हमारा है और उसमें भी गाज़ियाबाद हमारा दूसरे स्थान पे, मतलब टॉप कर रहा है प्रदूषण में। ठीक है, और गाज़ियाबाद के साथ साथ कौन कौन से हैं, यूपी के बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे एनसीआर वाला रीजन आ जाता है। ये अलग है। कानपुर तो है ही है फेमस इसी चीज़ के लिए। आगरा, मेरठ, लखनऊ भी है। ठीक है, लखनऊ व मुजफ्फरनगर भी शामिल है। सोचिए, लखनऊ राजधानी होने के साथ साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और लखनऊ, अगर लखनऊ का पूछा जाए
कि लखनऊ कौन से स्थान पे है दुनिया में, तो लखनऊ 9वें स्थान पे है। लखनऊ 9वें स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पे है दुनिया में और लखनऊ हमारा 9वें स्थान पे है। और ये किस रिपोर्ट के अंतर्गत आई है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अब अगला करंट अफेयर। कह रहा है जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए 2890 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूरा साल ही उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट है, जेवर, कुशीनगर, ये सारे न्यूज़ में रहे हैं। तो वैसे भी जेवर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो इसके लिए 2890 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से इसके बनने के लिए और इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगला। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जेवर का एयरपोर्ट, काफ़ी न्यूज़ में उत्तर प्रदेश का। शहरी आजीविका मिशन में अब दिव्यांगों को मिलेगा 5% आरक्षण। कितना जी? 5%। किस में मिलेगा? आजीविका मिशन में। ठीक है, शहरी गरीबों को सशक्त करने व उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने के लिए चल रहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में अब दिव्यांग, जो डिसेबल्ड या बोल सकते हो चैलेंज्ड लोग रहते हैं, वो उनको 5% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर ये पूछा जाए पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले कितना था? पहला 3%। ठीक है, पहले कितने थे? 3% थे। अब कितने हैं? 5% है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लखीमपुर और बागपत के किसानों का परचम। क्या कहानी है इसकी? कह रहे गन्ना उत्पादन में बागपत जिले का ग्राम रांचण के चरण सिंह और लखीमपुर खीरी के राजेंद्री देवी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो ये अवार्ड्स का आपका करंट अफेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको इतने नाम नहीं याद रखने, आपको बस ये ध्यान रखना है कौन से टॉप में है, लखीमपुर और बागपत। ठीक है, तो ये टॉप पे है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने 2025 से पहले होगा टीबी मुक्त। मतलब उत्तर प्रदेश 2025 से पहले टीबी मुक्त होने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है वो 2025 है। अब ये लक्ष्य कैसे तय हुआ? एक्चुअली WHO ने यही लक्ष्य 2030 लिया है पूरे दुनिया के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए पूरा है कि भाई अब 2030 से पहले टीबी मुक्त करना है पूरी दुनिया को। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसको अपना टारगेट 2025 किया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यही बन सकता है कि भाई साहब टीबी मुक्त प्रदेश या रहने के लिए, राज्य रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लक्ष्य लिया है, कौन सा ईयर अपना लक्ष्य लिया? तो 2025, ध्यान रखिएगा 2025। और अगर WHO का बोला जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो WHO को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो उसका लक्ष्य कितना है? 2030। ठीक है जी, अगला देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ये वाला है, क्योंकि भाई साहब अभी अयोध्या भी इस बार काफ़ी न्यूज़ में था। स्कूल ऑफ राम, देखिए नाम ही कितना प्यारा है, स्कूल ऑफ राम। अक्टूबर में शुरू होगी पढ़ाई, मतलब हो गई अब तक। ये मार्च में था, मार्च का करंट अफेयर था, इसलिए अक्टूबर से पढ़ाई इसकी चालू हो गई। आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकता है, कोई भी ले सकता है। इसमें वर्चुअल क्लासेस रहेंगी। और जो श्री राम जी का जो उनके हिसाब से जो रूल्स थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनको इसमें पढ़ाया जाएगा और इसका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने आप में एक अनोखा है। और इसकी अगर बैकग्राउंड बताऊं तो स्कूल ऑफ राम एक BA के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की थिंकिंग थी, चाइल्ड ब्रेन था उसका। तो ये उसने ये चीज़ बताई थी और गवर्नमेंट ने इसको पिक किया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रदेश में गंगा का किनारा बना बारहसिंघा का नया ठिकाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, ये तो पता है ना। तो अब ये गंगा का किनारा बना कैसे, अब देख लेते हैं। बारहसिंघा अभी तक दुधवा नेशनल पार्क व पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाए जाते थे। ठीक है, अब गंगा के किनारे के जंगल उनके लिए नए ठिकाने बनाए गए। तो गवर्नमेंट का ये भी इनिशिएटिव एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा था। तो न्यूज़ में पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क, और आपको पता ही थी क्योंकि बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य पशु है। ठीक है,
तो इसीलिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बनेगी संजीवनी। क्या कहानी है? सूखे व दंश झेल रहे बुंदेलखंड, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ड्राइएस्ट एरिया है बुंदेलखंड का, तो जिलों के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी परियोजना? केन बेतवा लिंक, ध्यान रखना, के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है, या करार हुआ है, बोल सकते हो, समझौता हुआ है। तो ध्यान रखना, इस बुंदेलखंड से कौन सा रिलेटेड है? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं अगला। यूपी में राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कांस्टेबल और यूपी जो ASI का पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि राजधानी लखनऊ नोएडा के बाद, ये ऑलरेडी कमिश्नर वाले प्रणाली में चल रहे थे, सिस्टम पे चल रहे थे, तो अब वाराणसी और कानपुर को भी कमिश्नरेट वाला सिस्टम पे चालू किया गया जाएगा, मतलब चालू कर दिया जाएगा। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है? कमिश्नरेट का होने का फ़ायदा क्या होता है? रीज़न ये होता है, यहाँ पे थोड़ी IAS की पावर कम कर दी जाती है। रीज़न, क्योंकि आपको और दूसरी बात, जो पहले अमूमन एक ज़िले में करीब 5 से 6 IPS हुआ करते थे, वो जैसे कानपुर की बात किया ना, तो अभी तक 6 हुआ करते थे, अब वो 8 से 12 होंगे। मतलब कानपुर शहर में अब IPS की जो पोस्टिंग होगी वो 8 से 12 IPS वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और इनका DM से डायरेक्ट वो नहीं रहेगा, मतलब इसकी पावर थोड़ी कम कर दी गई है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा वो रहेगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो आपका रहेगा वहाँ का कमिश्नर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी कई चीज़ें, जैसे कुछ धाराएं से रिलेटेड उनको स्पेशल पावर दी गई है, 144 वगैरह, तो उनसे रिलेटेड है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक जैसे लखनऊ और नोएडा थे, अब वाराणसी और कानपुर भी इसमें शामिल कर दिए गए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से हवाई अड्डा आपके न्यूज़ में है। कह रहा है कि कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे करंट अफेयर्स मैं पहले बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट इस बार उत्तर प्रदेश के बहुत न्यूज़ में थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इनको ध्यान रखना। कुशीनगर कल आपके फरवरी वाले करंट अफेयर्स में भी एयरपोर्ट थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला जो करंट अफेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है, इसमें बोला गया है जो काला नमक चावल महोत्सव है वो कहाँ पे मनाया गया। क्वेश्चन यही डायरेक्ट भी आ सकता है, तो सिद्धार्थनगर। कहाँ पे? सिद्धार्थनगर। अब ये न्यूज़ में क्यों था काला नमक चावल महोत्सव? आइए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, काला नमक चावल जो है, पहली बात तो ये राइस मतलब एक चावल की किस्म है। ठीक है, ये आपके सिद्धार्थनगर ज़िले में पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए सिद्धार्थनगर इसके नाम से फेमस है। अब काला नमक की विशेषता क्या क्या है? काले नमक की विशेषता ये है कि ये मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल नेग्लेजिबल, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, और इससे कुपोषण में लड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, मतलब काफ़ी अच्छा होता है ये चीज़। और क्योंकि इसके साथ साथ इसमें अगर जिंक देखें तो 21.5% होता है और आयरन 12% होता है। ठीक है, इसलिए, और इसमें और भी जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 जैसी और भी लाभदायक फैट वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चावल की किस्म बन जाती है काला नमक। तो ध्यान रखना कहाँ से रिलेटेड है? सिद्धार्थनगर से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो अब अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। और हाँ, एक इससे रिलेटेड एक चीज़ और, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है? किस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है? तो उसका भी आंसर वही है, काला नमक। ठीक है, काला नमक चावल को। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि जेम पोर्टल से खरीद में यूपी पहला स्थान। क्या मतलब हुआ इसका? एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जेम पोर्टल, उसमें जेम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। जेम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल। तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल आया, यानी कि प्रथम स्थान पे आया। क्यों? क्योंकि इसने 4 वर्ष में 9,442 करोड़ की खरीदारी की है। तो काफ़ी अच्छा डाटा है ये, या स्टेट के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जेम पोर्टल में अपना यूपी नंबर 1 पे है।
ठीक है जी। तो देख लेते हैं अब अगला क्या है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये कह रहा है गाजियाबाद निगम ने जारी किए देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है जी, पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब इसके माध्यम से क्या किया गया है? इसके माध्यम से किया गया है 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया। ठीक है, और ये इस्तेमाल कहाँ होगा? सबसे बड़ी मेन बात ये है, क्योंकि मान लो आरओ में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए तो स्टेटमेंट कैसे बनाएगा कि भाई साहब, पहली बात तो इसका कितना फंड तय किया गया था? 150। ठीक है, किसने रिलीज किया? गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, नाम क्या है? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इससे क्या एम क्या है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, उसका निर्माण किया जाएगा। मतलब इस प्लांट से गंदे पानी को अलग किया जाएगा, इंडस्ट्रियल वाटर जो है, और उसे इंडस्ट्रियल वाटर के लायक बनाया जाएगा। मतलब गंदे पानी का शोधन करके उसे इंडस्ट्रियल वाटर के लायक बनाकर उसका उपयोग किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है ये इसीलिए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स मार्च में भी कम थे। मैं जल्दी, हो सकता है आज ही मैं आपका पार्ट 4 भी लाऊं, और इसको आप ताकि जल्दी से रिवाइज कर लें। उम्मीद है आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनिशिएटिव को थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।